आरती जग पावन पुराण की, आरती जग पावन पुराण की। मातृचरित्र विचित्र खान की, मातृचरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत परमहंस मुनि मन जन सुख कर, परमहंस मुनि जन मन सुख कर। विमल ज्ञान रवि मोहति मिर हर, विमल ज्ञान रवि मोहति मिर हर। पाप मधुर सुषमा निवार की, आरती जग पावन पुराण। कलिकल्मष विषम विकारिणी, कलिकल्मष युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी, युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी। सुमन होश अज्ञान आन की, आरती जग पावन पुराण की। संतत सकल सुमंगल दायिनी, संतत सकल सुमंगल दायिनी। सन्मति सद्गति मुक्ति प्रदायिनी, सन्मति सद्गति नूतन नित्य विभूति विधायिनी, नूतन नित्य विभूति विधायिनी। परम प्रताप जानकी, आरती जग पावन पुराण। आरती शांति शांति भय भंजनी, आरती अशांति भय भंजनी। पाप ताप मार्जनी, पाप ताप मार्जनी। सुचि सेवक मन मानस रंजनी, मानस रंजनी। मधुमय विधान की, जग पावन पुराण की, पावन पुराण पावन पुराण। सद्गुरुं तं नमामि। वर्णानामर्थ संगानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकम्। सच्चिदानन्द रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विना
श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति। तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मीरा कहती है, लागी लगन गुरु चरणन की। 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 गुरु चरणन बिनु कछु न सुहावे। गुरु चरणन बिन कछु न सुहावे। जग माया सब स्वप्न जग माया सब स्वप्नन की। लागी लगन चरणन की। लागी लगन गुरु चरणन की। दीन के बंधु करुणा के सिंधु। दीन के बंधु करुणा के सिंधु।
कर नहीं मोहे तरनन की लागी लगन गुरु चरणन लागी लगन गुरु चरणन की मीरा के प्रभु गिरधर मीरा के प्रभु गिरिधर नागर गिरधर नागर प्रेम के सागर गिरिधर नागर प्रेम के सागर आस लगी गुरु आस लगी गुरु चरणन की लागी गुरु चरणन लागी लगन गुरु चरणन की श्रीमद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमद नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमद नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय जगदम्बे जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मायम्बे जय जगदम्बे जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मायम्बे जय जगदम्बे जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मायम्बे जय जगदम्बे जय मां अम्बे जय जगदम्बे जय मायम्बे जय जगदम्बे हे मां
बोलो भैया। नारायण 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 नारायण। माँ भगवती दूनागिरी की विशेष कृपा से, क्योंकि कृपा तो है ही तभी यहाँ बैठे, लेकिन कुछ स्पेशल कृपा, स्पेशल ब्लेसिंग्स, कुछ स्पेशल हुआ है, कुछ विशेष कृपा हुई है। एक्चुअली होता क्या है, हम सबने देखा होगा कि माँ बच्चे का पालन पोषण तो करती है। जो माँ होती है वो अपने बालक का, छोटे से बालक का पालन पोषण हमेशा करती है। लेकिन जब बच्चा रोता है ना, जब बहुत रोता है, तो माँ क्या करती है, उसे गोद में उठाकर अपने आंचल का दूध पिला देती है। अपने आंचल का दूध पिलाना माँ की विशेष करुणा, सहजता की बात है, बहुत करुणा की बात है। तो भैया ये विशेष कृपा हुई है कि हम सबको माँ की गोद में बैठकर माँ की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है। और मैं फिर से कहूं और बहुत ईमानदारी से कहूं, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं मिल रहा, नहीं, ये बात नहीं है कि मैं बोल रहा हूं, नहीं भैया, हम सब एक ही हैं, कोई अलग नहीं है, सब एक ही हैं। मैं भी शब्दों से सेवा कर रहा हूं, आप सुनकर सेवा कर रहे हैं, हम सुन सभी रहे हैं, सभी सुनेंगे। तो भैया एक बार भाव से जय घोष करते हुए कथा में प्रवेश करेंगे। एक बार भाव से कहिए, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्री दूनागिरी मैया की जय हो, श्री अष्टभुजा मैया की जय हो, श्री ललिता परांबा मैया की जय हो, श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की जय हो, श्री व्यास जी महाराज की जय हो, श्री महाअवतार बाबा जी की जय हो। और आप तो जानते हैं आज तो और भी मंगल अवसर है। आज बाबा जी के
सुंदर मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ सुबह। बाबा जी वहां पर विराजमान हुए। क्योंकि भैया मैं बहुत विश्वास से इस बात को कहता हूं, गुरु मूर्ति नहीं होते, गुरु शरीर तो बिल्कुल भी नहीं होते, गुरु तो तत्व होते हैं। गुरु तो एक तत्व है, एक एनर्जी है जो हर जगह कहीं भी प्रकट हो सकती है। वो एक एनर्जी, गुरु शरीर नहीं है। गुरु तो वो चिदानंद है, वो सच्चिदानंद है। ईश्वरो गुरु आत्मा मूर्ति भेदो विभाजन। तो गुरु तो तत्व होते हैं, गुरु शरीर नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। तो ऐसे बाबा जी के अनुग्रह से माँ की कथा सुनने का अवसर मिलना विशेष कृपा है भैया, सहज कृपा नहीं। मैं आपको बताऊं, संसार में ना बहुत सारे काम होते हैं और कोई भी काम बिना बल के संभव नहीं होता। आपको आवाज आ रही है ना, समझ में आ ही रहा होगा थोड़ा बहुत। आगे आगे आ जाइए, क्यों बिरादरी से बाहर जाते हैं? आगे आगे, आप भी आगे आ जाइए। जब महफिल में बैठते हैं ना तो उसका आनंद अलग होता है। कल हम सब मिलकर इस माँ की कथा की व्यवस्था कर रहे थे तो बड़ा आनंद हो रहा था। तो मिलकर बैठने का बात अलग है। तो मैं आपसे कह रहा था, दुनिया में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो किसी किसी बल से ही होते हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो तन के ही बल से होंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो मन के ही बल से होते हैं। मन ने सोचा हो गया। कुछ काम बुद्धि के बल से, कुछ धन के बल से, कुछ काम ऐश्वर्य के बल से, कुछ सत्ता के बल से हो जाते हैं। और भी कितने बल है संसार में, कुछ बौद्धिक, कुछ वैभव के बल से हो जाते हैं। लेकिन भैया मैं बहुत गारंटी से, बहुत ईमानदारी से कहूं, और सारे कर्म किसी न किसी बल से हो सकते हैं। लेकिन यदि माँ की गोद में बैठकर माँ की कथा सुनने का अवसर मिल रहा है तो ये तन के बल से नहीं हो रहा, मन के, धन के, बुद्धि के, ऐश्वर्य के, विवेक के, और तो मैं कहूं अपने भजन के बल से भी नहीं हो रहा। यदि हो रहा है तो माँ के वात्सल्य के बल से हो रहा है। उनकी करुणा, सहज करुणा, माँ का वात्सल्य एक पुत्र के लिए, एक बालक के लिए क्या सुंदर वात्सल्य होता है। तो ये माँ की करुणा है जो अपने चरित्र को श्रवण करवा रही है। श्रीमद् भागवत तो कहती है, भाग्योदेन बहु जन्म समर्जितेन सतसंगमम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मद अंधकार नाशम विदाय ही तदुदयते विवेक। एकाध जन्म के नहीं, जब जीवन में सत्संग मिलता है ना तो ये मत सोचिएगा कभी भी कि हम चल रहे थे आके बैठ गए तो मिल गया। नहीं, हम नहीं कह रहे, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है। भाग्योदेन बहु जन्म समर्जिते न, एकाध जन्म के नहीं, जब बहुत सारे जन्मों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, तब जीव को सत्संग की प्राप्ति होती है। और जो सत्संग है ना, सत्संग से बढ़कर सुख इस जीवन में नहीं हो सकता। रामचरितमानस कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग
तूल न ताही सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। यदि कभी आप सुंदरकांड का पाठ करोगे ना तो उसमें ये दोहा आएगा। हनुमान जी लंका गए हैं, लंका गए हैं, पहले लंका जाने देते हैं, फिर संजीवनी लेने यहीं आएंगे। तो लंका गए हैं, लंकनी ने ये दोहा कहा है हनुमान जी से, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुलाए कंग। हनुमान जी इस लोक में नहीं, ऊपर के 7 लोक में, स्वर्ग के 7 लोकों में, नीचे के 7 लोगों का जितना भी सुख है उन सबको साइड में रख दीजिए, और जो सत्संग का सुख है उसकी बराबरी कोई सुख नहीं कर सकता। सत्संग से बढ़कर सुख इस जीवन में नहीं हो सकता। और मैं आपसे कहूं बहुत प्रैक्टिकली बात, देखिए शास्त्र में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हम प्रैक्टिकली चर्चा करेंगे आगे, जो संभव है, जो हम कर सकते हैं। प्रैक्टिकली बात भैया मेरे अपनी लाइफ के अनुभव की है। संत मिलन सम सुख जग नाही। सत्संग से बढ़कर सुख कभी मिला ही नहीं, होता ही नहीं, कभी नहीं होता। क्योंकि दुनिया के जितने भी सुख होते हैं ना, आप सब जानते हैं, होता क्या है, वो सब विकार के अधीन तो होते ही हैं। एक्चुअली होता यही है कि अभी हमने कुछ सोचा, अभी हमारा मिठाई खाने का मन किया कि हम मिठाई खाएं, हम गए किचन तक, वहां से मिठाई ली और जब खाई तो हमें बड़ा आनंद हुआ, सुख मिला, क्योंकि मन हो रहा था मिठाई खाने का, सुख मिला। लेकिन जब मिठाई खा ली तो वो सुख भी चला गया, सुख पूरा हो गया, वहीं तक था, कुछ ही देर का था, बहुत देर का नहीं था, थोड़े समय का था, मिला चला गया। लेकिन भाई संत के चरण में बैठकर जो सुख मिलता है ना, संत जो वेदांत निर्दिष्ट सुख देते हैं, शास्त्र वो बता देते हैं भाई कहीं और जाना नहीं है, कुछ पाने की भी जरूरत नहीं है, करना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस बता दिया, यू आर नॉट अ बॉडी, यू आर अ सोल। आप आत्मा हो, कहां भटक रहे हो, किस चीज की खोज में लगे हो, क्या पाना है। अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं, अष्टावक्र गीता में, राजा जनक यदि तू समाधि भी सोच रहा है करने की, क्योंकि समाधि सामान्य नहीं है, इस कलिकाल में तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी की लग जाए, यदि समाधि भी तुम्हारे लिए कोई उपक्रम बनाए तो वो भी बंधन है। नहीं, चिदानंद रूपो शिवोहम शिव। संत वो सुख देते, तो गुरु चरणों के आश्रित होते हुए मां भगवती की इस पावन कथा का श्रवण करेंगे। आज तो लेट भी हो गए, और आज महात्मा की कथा है। महात्मा बोलते हैं बेनिफिट को, हम जो कथा सुनने जा रहे हैं, हमने जो अनुष्ठान किया है उसका लाभ क्या है। हालांकि कुछ काम नुकसान के भी अच्छे होते हैं, आपको लगता है? हमारे यहाँ ना, आपने नाम सुना होगा, काशीपुर में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर, उनसे मेरा बड़ा अच्छा परिचय है, और वो भी बड़े सत्संगी है, उनके पास जाते हैं तो बहुत अच्छी चर्चा होती है। तो उन्होंने मुझे एक बार बात कही, मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो वो कहते हैं कि कोई आया, उसने पूछने लगा, डॉक्टर साहब ये दवाई खाऊं तो क्या फ़ायदा होगा, ये खाऊंगा तो क्या होगा। उन्होंने लंबी चौड़ी दवाइयाँ लिखी थी। तो डॉक्टर साहब बोलते हैं, मैंने उससे कहा, भाई कुछ काम नुकसान के भी अच्छे होते हैं। तो हमारी कल बात भी चल रही थी।
कुछ कर्म नुकसान के भी अच्छे होते हैं, जहां लाभ ना हो। नहीं तो भैया मुझे बड़ी अपील करी है, बात बहुत अच्छी लगी। आप देखो, हम जीवन भर अपने लाभ का ही सोचते रहते हैं। अब थोड़ा सा विचार कीजिएगा, हमारा कोई भी कर्म ऐसा नहीं होता जब अपने लाभ की हम नहीं सोचते, हमेशा सोचते हैं, हमेशा हमेशा। चलिए और आगे की बात करें। हम यहां बैठे हैं ना कथा में, सत्संग में, तब भी अपने लाभ के लिए बैठे हैं। लेकिन वेदव्यास जी ने 18 पुराण लिखे, और वेदव्यास जी जानते हैं कलयुग में ऐसे ऐसे लोग प्रकट होंगे जो अपने लाभ के बिना कुछ नहीं करने वाले हैं। तो उन्होंने पहले से, हर ग्रंथ से पहले उसका महात्म लिखा है। महात्म का मतलब उसकी महिमा क्या है, और हम जिसका अनुष्ठान कर रहे हैं, हम जिस कथा को श्रवण करेंगे उसे सुनने से क्या होगा, तो वो पहले से ही लिखा है। ऐसे मां का पावन चरित्र, और कथा तो कथा होती है, सत्संग तो सत्संग है। सत्संग के बीच में जो सूत्र मिलेंगे, वो सूत्र भैया शास्त्र सूत्र देते हैं, जिससे हमारा जीवन पावन हो सके, हमारा जीवन दिव्य हो सके, कुछ डिवाइन हो सके। हम मां की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। कभी भागवत की कथा होती है तो पिताजी की गोद में होते हैं, आज देवी भागवत की कथा है तो मां की गोद में। भेद इतना ही है, लेकिन वास्तव में देव में और देवी में कोई अंतर नहीं होता, कोई अंतर नहीं है। उस ब्रह्म सत्ता का मेल वर्जन भगवान है और फीमेल वर्जन मां हो जाती है। एक ही तत्व है, दूसरा नहीं, एक ही तत्व है। कभी बालक पिता की गोद में, कभी मां की गोद में, दोनों में ही परम सुख है, और मां की गोद में तो बहुत सुख है। अच्छा, छोटे बच्चे मां के पास होते हैं ना, तो उन्हें सुख तो मिलता है, लेकिन मां से प्रश्न बहुत करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे यहां बैठे तो प्रश्न होगा, मैया मां ये कथा क्यों हो रही है, इससे क्या होगा, अब यहाँ सिग्नल तो आ नहीं रहे, मुझे फोन चलाना था, उसके बाद मुझे बाहर जाना है, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। तो छोटे बच्चे मां से प्रश्न बहुत करते हैं, और पिता के पास जाते हैं तो प्रश्न नहीं करते, करते भी हैं तो बस एक ही प्रश्न होता है पिता से, वो प्रश्न होता है मेरी मां कहां है। क्योंकि भैया हमारा जो श्रद्धा का पुंज है ना, आप देखो पूरे परिवार में हमारी श्रद्धा का पुंज सबसे ज्यादा हमारी मां से जुड़ा होता है, सबसे ज्यादा मां से जुड़ा होता है। परब्रह्म परमात्मा ही मां का रूप धारण कर लेता है, मां बन जाता है, मां का रूप धारण करता है। एक सूफी बोलते हैं, ये मां के पांव हैं, इसे पलकों से चूमो। ये मां के पांव हैं, इसे पलकों से चूमो, तुम्हें मालूम है जन्नत यही है, जन्नत यही है, कहीं और नहीं, ऊपर नहीं मिलेगी, यहां है। और भैया संत तो कहते हैं भगवान ना हर जगह नहीं रह सकते, भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने मां बना दी है।
हर घर में भगवान मां के रूप में बैठ गया है। हर घर में बैठा है मां बनकर। मां करुणामयी है, मां वात्सल्यमयी है। कितनी करुणा। कथा से पहले महात्म का वर्णन है और महर्षि वेदव्यास ने महात्म लिखा। आइए महात्म के प्रथम श्लोक से हम कथा को प्रारंभ करेंगे। सृष्टो या सर्ग रूप जगत वन विधौ पालनीया चराद्री संघारे चापि यस्य जगदिदम् अखिलं कीर्णं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमायो तननु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधि हरिगिरीशं राधितानं करोतु। मैं उस मां को प्रणाम करने जा रहा हूं जिसने इस सृष्टि को उत्पन्न किया है, जो सृष्टि की आदि कारण है, जिन्होंने सृष्टि को उत्पन्न कर दिया, जिनसे ब्रह्मा विष्णु शिव सात्विक राजसी और तामसी शक्ति प्राप्त करके सृष्टि को प्रारंभ भी करते हैं, इसका पालन भी करते हैं और फिर संहार कर देते हैं। जो मध्यमा वैखरी के रूप में प्रकट होती हैं, ऐसी मां जगदंबा दूनागिरी मैया को हम सब प्रणाम करते हैं। उपरांत एक श्लोक तो सारे पुराणों में आता है। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं तत जयो मुदीरये। वेदव्यास जी ने बद्रीनाथ, ये बद्रिक आश्रम में बैठकर ही कथा लिखी है, पुराणों की रचना करी है। इसलिए सरस्वती नदी के किनारे है, मां सरस्वती का आवाहन करना ही है। उनके बिना तो कैसे पुराणों की रचना होगी। इसलिए नारायणम नमस्कृत्यम, पहले बद्रीनाथ भगवान को प्रणाम किया। नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। उपरांत भैया वेदव्यास जी को भी प्रणाम करते हुए हम महात्मा की कथा में प्रवेश करेंगे। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंद तत्पत्र नेत्र येन त्वा भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप। ये भैया महर्षि वेदव्यास की बड़ी करुणा है, जो ऐसे शास्त्र दिए, ऐसे शास्त्र दिए, बहुत करुणा। उपरांत हम सब महात्मा की कथा में प्रवेश कर रहे हैं। सारे पुराण जितने भी हैं वो सब नैमिषारण्य से प्रारंभ हुए। आप जानते हैं नैमिषारण्य, लखनऊ सीतापुर के पास, क्योंकि सूत जी वहां रहते हैं और सूत जी ने ही फिर सारे ऋषियों को सुनाए हैं। ऐसे 18 पुराण प्रारंभ हुए। तो सब ऋषि बैठे और उनके मध्य में सूत जी बैठे। ये सूत जी वेदव्यास जी के शिष्य हैं और इन्हें सम्यक पुराणों का ज्ञान है। वेदव्यास जी से सारे पुराण इन्होंने पढ़े हुए हैं, सारे पुराण पढ़े, इन्हें सम्यक ज्ञान है। तो होता क्या है,
सारे ऋषियों ने सूत जी से कहा, महाराज आपने हमें शिव पुराण की कथा सुनाई, भागवत की सुनाई और सब कथा सुनाई, तो हमने सब सुनी, हमने कथाएं सुनी तो बड़ा आनंद हुआ, लेकिन हमें अब कोई ऐसी कथा सुनाओ जिससे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हो। भोग कहते हैं संसार की उपलब्धियों को, संसार में जो कुछ है उस वो भी प्राप्त हो जाए और भगवत प्राप्ति मोक्ष भी हो जाए। जो चतुर्फल है इस संसार के, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों प्राप्त हो जाए। तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी, ऐसा कुछ सुनाइए। सूत जी कहते हैं, देखो ऋषियों, संसार उन्हीं लोगों के लिए दुखदाई है जिन्होंने कभी देवी भागवत नहीं सुना है। जिसने देवी भागवत सुन लिया फिर उनके जीवन में दुख नहीं रहता है, दुख दूर हो जाता है यदि देवी भागवत सुन लिया जाए। क्योंकि भगवती मैया देवी भागवत का जो अनुष्ठान करता है उसको भोग भी देती है, मोक्ष भी देती है। जिसके पास धन नहीं होता उसको धन दे देती है, जो पुत्र की कामना करता है उसे पुत्र दे देती है। कोई रोगी हो वो देवी भागवत का श्रवण चिंतन मनन करे, उसे निरोगता प्राप्त होती है। तो भगवती मैया सबको सब कुछ देती हैं और ये पूरा संसार उसी के लिए जंगल है जिसके पास देवी भागवत जैसा कुल्हाड़ी नहीं है। जिसके पास ऐसी कुल्हाड़ी है उसके लिए संसार कुछ भी नहीं है। तो सारे ऋषियों ने कहा, महाराज यदि ऐसी बात है तो फिर हमें भी देवी भागवत सुनाओ। अब होता क्या है, बहुत सामान्य सी बात है। अब कोई हमसे कहे कि भैया इससे तो बड़ा लाभ होगा, भोग भी मिलेगा, मोक्ष भी मिलेगा, तो हम कहेंगे ना हमें भी सुनाओ। तो ऋषियों ने भी यही कहा, हमें भी सुनाओ देवी भागवत, हम भी सुनना चाहते हैं, हम भी श्रवण करें देवी भागवत कैसी है। तो सूत जी सारे ऋषियों से कहते हैं, ये भागवत ऐसी है जिससे वसुदेव जी ने अपने पुत्र को प्राप्त कर लिया था। आप सब जानते हैं वसुदेव जी कौन है? कौन है? हाँ, श्री कृष्ण के पिताजी। और वसुदेव जी ने अपने पुत्र को प्राप्त किया। पुत्र तो कृष्ण भगवान है। तो एक संशय होता है कि पुत्र कैसे प्राप्त हुआ। आपने कभी सुना वसुदेव जी ने देवी भागवत का अनुष्ठान किया और उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई? पहले कभी सुना होगा कथा तो याद होगा या पढ़ी होगी। तो ये बात ना सूत जी ने बहुत बढ़िया बताई है, बहुत सुंदर ढंग से बताई है। सूत जी कहते हैं बात उस समय की है। ये समयंतक मणि की कथा आती है श्रीमद् भागवत की। एक्चुअली क्या हुआ, भगवान कृष्ण का जीवन 125 वर्ष का रहा, जिसमें भगवान 11.25 वर्ष तक गोकुल और वृंदावन में रहे। उसके बाद 11.25 वर्ष से 25 वर्ष की आयु तक मथुरा में रहे, और मथुरा में 25 वर्ष से 125 वर्ष तक लगभग 9900 वर्ष द्वारिका में रहे। ऐसे भगवान कृष्ण का 125 वर्ष का इस लोक की लीला रही। तो जब भगवान द्वारिका चले गए, द्वारिका के राजा हो गए थे, विवाह भी हो गया था, तो भगवान के ही एक द्वारिका वासी हैं, उनका नाम है सत्राजित। क्या नाम है? अच्छा, होता क्या है ना, मैंने ये कई बार देखा है, मतलब मेरा बहुत अनुभव है, बहुत ज़्यादा अनुभव है कि हम सत्संग में बैठते हैं, घर से भी कहकर आते हैं सत्संग में जा रहे हैं, फिर 2-3 घंटा बैठेंगे भी, जब बाहर जाते कोई पूछे अच्छा आप सत्संग में गए थे, कथा में गए थे, कथा में क्या सुना? अरे सुना ही नहीं, बस बाकी तो सब हुआ, बस सुन ही नहीं पाए। तो मैं कहूँ शास्त्र सूत्र देते हैं, देखो भैया हम कथा में बैठे बहुत अच्छी बात है, लेकिन
बड़ी अच्छी बात ये होगी कथा भी भीतर बैठे, कथा भी भीतर बैठे। तो फिर अच्छा चलिए फिर से बताइए, आपको तो याद रहा होगा, क्या नाम है उनका? सत्राजित। सत्राजित ये द्वारिका में रहते हैं, द्वारिका के वासी हैं। अब ये ना भगवान सूर्य के मित्र हैं। सूर्य भगवान आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो भानु प्रचोदयात्। सूर्यदेव अभी तो दर्शन भी नहीं हो रहा है, हो जाएगा थोड़ी देर में। तो भगवान सूर्य के मित्र हैं और उनके भक्त भी हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना सूर्य देव की उपासना करी, तपस्या करी, बहुत तप किया। एक दिन सूर्य भगवान प्रकट हो गए और वरदान में इन्हें एक मणि दी थी। यदि पहले श्रीमद् भागवत श्रवण करी होगी तो ये कथा बहुत प्रचलित है। इन्हें एक मणि दी, उस मणि का नाम था समयंतक मणि। क्या नाम था? समयंतक। क्या नाम था? समयंतक मणि। इन्हें मणि दी। उस मणि की महिमा ऐसी थी, उसमें इतना तेज, इतनी लाइट निकलती थी, ऐसा लगता है सूर्य भगवान हो। और वो मणि रोज 8 मन सोना देती थी। आपको तो पता होगा मन कितना होता है, मन को अगर किलो में डिवाइड करें तो एक मन 40 किलो का 8 मन सोना देती थी। ऐसा नहीं एक आध साल में, रोज। हाँ कोई बात नहीं, एक ही बात, 20 किलो का मन। हाँ तो गुजरात, ये बात बढ़िया है क्योंकि भगवान तो गुजरात के, भगवान तो द्वारिका में है ना, तो 20 किलो मानते हैं, मतलब 1 कुंटल 60 किलो रोज सोना देती है। तो इतना 8 मन रोज सोना देती थी। अब सत्राजित ने जब मणि प्राप्त कर ली तो उसने सोचा सबसे पहले मैं भगवान को दिखाऊं। ऐसा होता है ना, और महिलाएं तो कोई नया आभूषण लेकर आए और पड़ोसी को ना दिखाएं, होता ही नहीं, मोहल्ले में खबर हो जाती है। तो सत्राजित भी लेकर गया और भगवान को दिखाने। भगवान ने देखा, वाह सत्राजित बहुत बढ़िया। भगवान कहने लगे, सत्राजित सुनो, ये मणि ना मेरे को दे दो, तुम क्या करोगे? अब भैया मैं आपको बहुत बढ़िया बात कहूं, धन जब बहुत ज्यादा आता है ना, वो भी किसी काम नहीं आता, आ ही नहीं सकता, अपने काम नहीं आएगा। कबीरदास जी ने धन की एक उपमा दी है और वो बहुत सुंदर है। ये दोहा तो सबको याद होगा, पहले तो कोर्स बुक्स में भी होता था। कबीर जी भगवान से कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। और धन इतना हो तभी सुख देगा, इससे कम होगा तो भी दुख देगा, ज्यादा होगा तो भी दुख देता है। क्योंकि भैया बहुत माया ना दुख ही देती है। कथा प्रसाद दे रही है, सूत्र दे रही है, जब भी बहुत ज्यादा धन आएगा 3 चीजें आपके जीवन में आएंगी, क्योंकि धन विकार भी लाता है। बहुत धन हुआ, अधिक धन हुआ तो 3 चीजें, 3 विकार जीवन में आएंगे। पहला विकार हो सकता है आप मदिरा पान करने लगो, कुछ ना खाने योग्य खाने लगो, हो सकता है तंबाकू वगैरह की आदत हो जाए, अधिक पैसा आएगा तो। दूसरा, आप जुआ खेलना प्रारंभ करोगे। तीसरा, हो सकता है आप परिस्त्री गमन करने लगो। ये 3 विकार अधिक धन हो जाए तो आ जाते हैं, बहुत सहजता से आ जाते हैं।
लेकिन भैया संतों ने धन को शुद्ध करने का भी उपाय दिया है, क्योंकि जो धन हमारे पास आता है वो ऐसा नहीं कि हमेशा शुद्ध ही है। शास्त्र कहते हैं हम जितना भी कमाएं ईमानदारी से 10% अपने जीवन से उसे सेवा में लगा दीजिए। संत सेवा में, ब्राह्मण सेवा में, सत्संग में, किसी दीन दुखी की सेवा में, जिसे जरूरत हो उसको दे दीजिए 10%, तब अपना धन शुद्ध होता है। तो भगवान कहते हैं सत्यराजित से, भाई तुम इतना क्या करोगे, मुझे दे दो ये मणि, तुम्हारे किस काम आएगी। अधिक संपत्ति तो नाश का कारण होती है। अधिक संपत्ति माने विपत्ति आएगी। पर सत्यराजित को तो थोड़ा हो ही गया था कि मैंने इतना तप किया। अब गोस्वामी जी ने मानस में कहा ना, तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, नहीं जन्मा अस को जग माही, नहीं जन्मायस को जग माही, नहीं जन्मास को जग माही, नहीं जन्मायस को जग माही, प्रभुता पाई जाही मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही, प्रभुता पाई जाही मद नाही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जन्मा जिससे प्रभुता मिली हो और मद ना आया हो। प्रभुता बोलते हैं, आप समझते हैं प्रभुता को, कुछ कुछ हम जैसे थे उससे कुछ ऊपर मान मिले, धन मिले, सत्ता मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, कुछ ज्यादा मिल जाए, कुछ प्रभुता मिले और अहंकार ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन अहम किसे नहीं आता, जिस पर वो रीझा हो। मां ने जिसका हाथ पकड़ के अपनी गोदी में बैठा लिया हो, नहीं तो बचना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। अहम एकदम आता है, एकदम पकड़ लेता है, एकदम पकड़ लेता है अहम। तो भगवान बार बार कह रहे थे, सत्यराजित क्या करोगे, मणि मुझे दे दो। सत्यराजित नहीं माना, चला गया। अब चला गया, एक सत्यराजित का ना छोटा भाई था, उसका नाम था प्रसेन। और एक दिन प्रसेन, रात्रि का समय था, शिकार करने गया जंगल में, वन में। तो उसने सोचा रात है, कोई लाइट वाइट तो वहां होती नहीं है, ये मणि ले चलता हूं, इससे बहुत प्रकाश निकलता है। तो मणि सिर पर लगाकर और चल दिया शिकार करने। अब शिकार करने गया तो वहां पर क्या हुआ, एक शेर मिला और उसे मारना चाहता था, युद्ध हुआ, शेर ने प्रसेन को ही मार दिया, मणि छीन ली। अब आगे वहां पर जामवान जी मिले हैं शेर को। जामवान जी अपनी गुफा के बाहर बैठे थे। जामवान जी कौन है, जानते हो ना आप? जामवंत, जो भगवान राम के भी तस्कर में है, राम अवतार में राम जी के तस्कर में है जामवान जी। बैठिए बैठिए, उस पर बैठ जाइए, कोई बात नहीं। चेयर पे बैठ जाइए, नहीं तो बालक है, माँ की गोद में बैठे तो बढ़िया, लेट जाए तो बढ़िया, खड़ा हो जाए तो भी बढ़िया।
अच्छा चलो, अब आप ये बताइए हम किस टॉपिक पर थे? हाँ, जामवन जी, चलिए बढ़िया। आप समझते हैं ना जामवन जी कौन है? राम अवतार में जामवंत जी भगवान राम के तस्कर में। तो जामवंत जी अपनी गुफा के बाहर बैठे थे, वो शेर उस मणि को लेकर गुफा के बाहर से गया। जामवंत जी ने कहा बड़ा बढ़िया मौका है, मणि छीन ली जाए। अब शेर से युद्ध हुआ, जामवंत जी ने शेर को मार दिया, सिंह को मार दिया, मणि ले ली। अब होता क्या है, इधर कई दिन बीत गए और वो सत्राजित का भाई प्रसेन जो मणि लेकर शिकार करने गया वो वापस नहीं आया। और सत्राजित ने क्या किया, भगवान पर झूठा कलंक लगाया कि ये जो द्वारिकाधीश है ना कृष्ण, ये बचपन से चोर है, ये पहले तो माखन चुराता था वहां वृंदावन में, और मुझे तो लगता है जब मैंने इसे मणि दिखाई थी ये चाहता था कि मणि मैं ले लूं, तो मैंने इसे मणि नहीं दी, इसलिए हो सकता है इसने ही प्रसेन को मार दिया हो, मेरे भाई को, और मणि चुरा ली हो। इसी ने मेरी मणि चुराई है, मेरे भाई को भी मार दिया, वो आया नहीं इतने दिन से। अब भगवान ने सोचा यार हम वहां पर माखन की चोरी करते थे, तो जो काम करते थे उसके लिए हमें माखन चोर कहा जाए तो ठीक है। देखिए हम जो काम करते हैं ना, हम अगर कुछ भी गलत करें अच्छा करें, तो जो भी हमने किया वो कोई हमसे कहे कि भैया तुम ऐसे हो, तो बाहर से भले हम दिखाएं या नहीं दिखाएं, लेकिन अंदर तो हम जानते हैं कि हाँ भैया हम ऐसे ही, सीधी सी बात है। लेकिन जो काम हम नहीं करें और कोई झूठा झूठा कहे तुमने ऐसा किया, वो भी नेगेटिव, कि तुमने मणि की चोरी करी, तो सहन नहीं होता ना। भगवान भी कह रहे हैं कि माखन मैंने चुराया, माखन चोर बोलो, क्या बड़ी बात है, खूब बोलो। मैं रण छोड़कर भागा, मुझे रण छोड़ बोलते, कोई बात नहीं, लेकिन मणि चोर थोड़ी हूं, मणि मैंने नहीं चुराई, मणि तो मैंने चुराई नहीं, अब क्या करूं। अब इस सत्राजित ने पूरी द्वारिका में कह दिया क्या, कृष्ण ने मणि चुराई है, वो माखन चोर है, उनने अब मणि भी चुराई, मेरे भाई को भी मार दिया। अब भैया बड़ी प्रैक्टिकल बात है, फिर से सत्संग एक प्रसाद दे रहा है हमें। जिससे भी दुनिया में प्रॉब्लम होती है ना, कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा बोला, प्राय होता क्या है, हम उससे ही नहीं बोलते, बाकी सब से बोलते हैं, वो ऐसा है, वो वैसा है, होता है ना ऐसा। मान लीजिए हमारे किसी ने कुछ ऐसा किया जो हमें बुरा लगा। अब अगर बुरा लगा, हमारी दृष्टि में वो व्यक्ति बड़ा खराब है, तो यार उससे बात करो ना, तुमने जो किया वो ये बात ठीक नहीं है, ये ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारा स्वभाव, हम उससे कुछ नहीं कहेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, वो ना वो ऐसा है, उसके पास मत जाना, वो ऐसा है, वो ऐसा है। सत्राजित भी यही कर रहा था, सबको बता रहा था, भगवान के पास नहीं गया कि तुमने तो मेरे भाई को नहीं मार दिया, भगवान से। अब भगवान को और लोग आकर कहते हैं, वो सत्राजित ऐसा बोलता है, तुमने मणि चुरा ली, प्रसेन को मार दिया। भगवान कहते मैं जाता हूं। अब भगवान गए, भगवान श्री कृष्ण सत्राजित के पास गए। हाँ सत्राजित क्या हुआ, प्रसेन लौटा नहीं है। देखिए असत्य में इतनी शक्ति नहीं होती कि सत्य का सामना कर सके, कभी भी नहीं। ये भैया जीवन में ना एक शब्द होता है सत्य, शब्द बहुत छोटा है और बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा गहराई है। जीवन में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाएगा, ईमानदारी नहीं आ पाती, कभी भी ईमानदारी नहीं आ पाती। ईमानदारी आना बहुत कठिन होता है। सब कुछ जीवन में आ जाता है पर सत्य नहीं आ पाता। और आप देखो हम तो रोज सत्य का गला घोटते रहते हैं, रोज। सत्य बहुत गहरा शब्द है। हालांकि एक बात और होती है, जिस शब्द का बार बार उपयोग किया जाता है ना, उसकी महत्वता कम होती रहती है।
ये सत्य के साथ भी हुआ है, पर बहुत गहरा है। सत्य वो है जिसे कभी काटा नहीं जा सकता, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। सत्य कभी अलग नहीं हो सकता। सत्य सत्य है। तो भगवान प्रसेन के वो सत्राजित के पास गए। सत्राजित से पूछा तो भगवान से उसने ये नहीं कहा तुमने मारा, तुमने चुराई मणि, नहीं, कहां, वो आया नहीं, ये नहीं हुआ। असत्य के पास, झूठ के पास इतनी शक्ति नहीं है सत्य का सामना कर सके। दिखने में बड़ा है असत्य, शब्द भी थोड़ा बड़ा है, आ लग गया है आगे, लेकिन गहरा नहीं है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। भगवान ने कहा मैं ढूंढने जाता हूं। भगवान गए ढूंढने, कृष्ण जी ढूंढने गए। वन में देखा कि प्रसेन का शव मिला, लेकिन प्रसेन के शव के पास, उसकी बॉडी के पास एक सिंह के, शेर के चरण चिन्ह, पैरों के निशान मिले। भगवान उसको देखते देखते आगे गए, फिर देखा सिंह भी मरा हुआ है, शेर को भी किसी ने मार दिया। फिर देखा भगवान ने किसी रीछ के चरण चिन्ह, फुटप्रिंट है। भगवान उसका सहारा लेते लेते गए तो ये जो चरण चिन्ह थे गुफा में जा रहे थे, वही जामवन जी की गुफा। भगवान के साथ बहुत सारे द्वारिकावासी भी थे, द्वारिका में रहने वाले। भगवान ने कहा देखो अंदर तो गुफा है, अंदर क्या हो मैं नहीं जानता, आप सब यहीं रुको, मैं अंदर जाता हूं। आप 12 दिन तक मेरा इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। यदि मैं 12 दिन तक नहीं आऊं तो आप द्वारिका चले जाना, समझ लेना मेरी जीवन यात्रा पूर्ण हो गई है। अब द्वारिकावासी बाहर रुके, भगवान भीतर गए। भगवान भीतर गए और देखा जामवंत जी बैठे, और इधर क्या हुआ भैया, 12 दिन बीत गए थे। द्वारिकावासी तो बैठे ही थे, 12 दिन बीतने वाले हैं। अंदर भगवान ने जामवंत जी से कहा लाओ भैया ये मणि, ऐसी पूरी बात बताई, सत्राजित की है, मैं ले जाना चाहता हूं। जामवंत जी कहते हैं ऐसे मणि कैसे दे दूं, मैंने युद्ध किया है, शेर को मारा है, तब मिली है, ये नहीं दूंगा। यदि ये मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करो। भगवान और जामवंत जी का युद्ध चला है। इधर 12 दिन बीत गए, द्वारिकावासी सब द्वारिका चले गए, और वहां पर भगवान के पिताजी वसुदेव जी रहते हैं। एक थोड़ा शब्द का अंतर है, हम कई बार भगवान के पिताजी का नाम वसुदेव है, हम उन्हें वासुदेव भी बोल देते हैं, पर यह व्याकरण की दृष्टि से गलत है। भगवान का नाम वासुदेव है और पिताजी का नाम वसुदेव है। वसुदेव के पुत्र वासुदेव, वसु और वासु शब्द दोनों भिन्न है। तो वसुदेव जी से द्वारिका वासियों ने कहा कि भगवान ने कहा था 12 दिन तक नहीं आऊं तो समझ जाना कि अब यात्रा पूर्ण हुई है। अब वसुदेव जी ने सोचा पुत्र नहीं आया, सब लोग आ गए, वो तो बहुत एकदम भयभीत हो गए, डर गए, क्या करूं, बहुत एकदम व्याकुल थे। तभी वहां नारद जी आते हैं। नारद जी को तो सब जानते हैं ना, नारद जी श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण
नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। नारद जी तो नारायण नारायण करते आए और नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, प्रभु आप इतने दुखी क्यों बैठे हो, इतने चिंतित क्यों? वसुदेव जी ने सब बताया, भैया मेरे पुत्र श्री कृष्ण वहां गए थे, आए नहीं है, मैं क्या करूं, बहुत दुखी हूं। तब नारद जी ने कहा, वसुदेव जी यदि अपने पुत्र को प्राप्त करना चाहते हो तो मां भगवती की उपासना करो, देवी भागवत का अनुष्ठान करो, इसका इतना फल है कि आपको आपके पुत्र की प्राप्ति होगी। जिसे पुत्र चाहिए मां भगवती उसे पुत्र देती हैं, इसकी बड़ी महिमा है, इसका अनुष्ठान करो। तभी वसुदेव जी कहते हैं, मां की महिमा को मैं जानता हूं, एक बार पहले भी मुझे मां भगवती की कृपा प्राप्त हुई है। कब? जब आप जानते हैं, जब कंस ने अपनी चचेरी बहन देवकी का विवाह वसुदेव जी से किया था, तब कंस रथ पर बैठा कर ले जा रहा था। वो सब श्रीमद् भागवत की कथा बहुत प्रचलित है। आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी ने कहा देवकी की 8वीं संतान तुम्हारा काल है। तभी देवकी को मारना चाहता था, वसुदेव जी ने कहा तुम्हारी शत्रुता हमारे बच्चों से है, हम सारे बालक तुम्हें देंगे, तुम मार देना। तो वसुदेव जी नारद जी से कहते हैं, एक एक करके कंस ने हमारे 6 बालक मार दिए थे। अब देवकी तो बहुत दुखी होती थी। तभी देवकी को हुआ कि मुझे कोई ऐसा पुत्र की प्राप्ति हो जिसका हलन कंस न कर पाए, वो सदा अजय रहे। तभी कुछ दिन बाद यदुकुल के कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज, गर्ग मुनि, जिनकी यहां महासमाधि है, जिससे वो नदी प्रकट हुई है, गर्गा नदी, गगास नदी, उन्हीं के तप से, उन्हीं के तेज से प्रकट हुई है। यहीं चलेंगे दर्शन। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदि पुत्र प्राप्त करना चाहते हो तो मां भगवती की उपासना करो, देवी भागवत का अनुष्ठान करो, आपको पुत्र ऐसा प्राप्त होगा मां भगवती की करुणा से कि वो कंस को संहार देगा। अब वसुदेव जी ने कहा, देखो हम तो हैं कंस के कारागृह में, जेल में, हम कैसे उपासना करेंगे, क्या अनुष्ठान करेंगे, कैसे कथा सुनेंगे? ऐसा कीजिए, हमारी तरफ से आप ही अनुष्ठान कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, मैं करूंगा आपकी तरफ से अनुष्ठान। आप देखो भैया, हमारी संस्कृति में कितनी सुंदर व्यवस्था है, कितनी सुंदर, कि यदि हम कुछ करने में असक्षम है तो ब्राह्मण हमारी तरफ से पूजा पाठ कर देते हैं, अनुष्ठान कर देते हैं। ये सिर्फ धर्म में ही संभव है, ऐसा नहीं है हम भूखे और हम उससे कहें भाई पंडित जी आप खा लो तो पेट हमारा भर जाएगा। ये और लौकिक कार्य में नहीं होता, ऐसा नहीं होता, लेकिन धर्म में व्यवस्था है। यदि हम कुछ नहीं कर पाए तो वो पूजा, वो अनुष्ठान पंडित जी कर देते हैं हमारी तरफ से। उसका भी जो ब्राह्मण करते हैं उसका 90% हमें मिलता है, 10% ब्राह्मण देवता का ही होता है। तो इधर अनुष्ठान हुआ है, गर्गाचार्य जी ने पर्वत पर जाकर अनुष्ठान किया, और अनुष्ठान में क्या हुआ, भगवती मैया प्रकट हुई। उन्होंने कहा चिंता मत करो, आपके कार्य की सिद्धि होगी। देवी भागवत का अनुष्ठान परिपूर्ण हुआ है। कुछ समय बाद भगवान नारायण श्री हरि मेरी प्रेरणा से कृष्ण रूप में अवतार लेंगे
फिर वसुदेव जी उन्हें नंद बाबा के पास छोड़कर आएंगे। मेरी अंश रूपा कन्या यशोदा जन्म लेंगी, उन्हें लेकर आएंगे। जब कंस को देंगे तो वही कन्या आकाश में भगवती अंबा के रूप में प्रकट होगी। ऐसा ही हुआ, हम सब जानते हैं। वही परांबा विंध्याचल जी में विराजमान है, बनारस के आगे, आज भी सबको दर्शन देती हैं। तो ऐसा होगा। तो वसुदेव जी नारद जी से कहते हैं, नारद जी मैं जानता हूं मां की कृपा को, भगवती मैया ने मुझे उस समय भी कृष्ण जैसा पुत्र दिया था जिसने कंस का उद्धार कर दिया। मेरा बहुत विश्वास है हम देवी भागवत का अनुष्ठान करेंगे और हमें पुनः कृष्ण की प्राप्ति होगी। भैया इधर अनुष्ठान प्रारंभ हुआ है, कलश यात्रा से प्रारंभ हुआ है। पूजन, पंचोपचार पूजन चल रहा है, वसुदेव जी करते हैं। और फिर संध्या काल में नारद जी उन्हें देवी भागवत की कथा श्रवण कराते हैं। नारद जी श्रवण कराते हैं देवी भागवत, महात्मा सुनाते हैं, स्कंद सुनाते हैं। इस देवी भागवत में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं। नारद जी श्रवण कराते हैं। कथा चल रही थी, 9 दिन तक ये अनुष्ठान चल रहा था। इधर भगवान का युद्ध चल रहा है, किससे? जामवंत जी से युद्ध चल रहा है। अब भैया जामवंत जी कोई सामान्य नहीं है, बहुत बड़े योद्धा हैं। और युद्ध ऐसा चल रहा है, चलते 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 28 दिन बीत गए हैं। कितने दिन? 28 दिन। ना तो भगवान जीतते हैं ना जामवंत जी जीतते हैं, दोनों ही पराक्रमी योद्धा हैं। भगवान को हुआ अब तो मुझे लगता है कोई और ही टेक्निक अपनानी पड़ेगी, क्योंकि भगवान वो तो चतुर शिरोमणि है। भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा कोई उपाय करना पड़ेगा, ऐसे जामवंत जी मानने वाले नहीं है। तभी भैया भगवान ने क्या किया, युद्ध चल रहा था और भगवान ने ये कृष्ण रूप जो भगवान का है वो विलीन होता है, वो डिसअपियर होता है, और वही वलकल वसनीय बनवासी राम का रूप प्रकट हो जाता है। राम जी को देखा युद्ध करते हुए, जामवंत जी ने पहचान गए, ये तो मेरे राघवेंद्र सरकार हैं जो मुझसे युद्ध करने आए। युद्ध छोड़ दिया, चरणों में प्रणाम करने लगे, प्रभु प्रणाम, बड़ी कृपा करी, आप पधारे युद्ध करने, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने आपसे युद्ध करा। और भैया जामवंत जी ने क्षमा याचना करी और भगवान राम की स्तुति करी। भगवान राम की स्तुति कर रहे हैं भाव से। आइए एक आध क्षण हम भी करें भाव से। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम, लोचन कंज मुख पर कंज, पद कंजारु। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण
हित कर दूषण श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव भय दारुणम् श्री रामचंद्र कृपालो भजो मन हरण भव श्री इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन इति वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजन मम हृदय निवास गुरु कामादि फल नल गंजन मम हृदय निवास गुरु कामादि फल नल गंजन श्री रामचंद्र कृपालो भजो भय दारुणम् नव कंजलो चन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् श्री राम जय राम श्री भगवान राम की स्तुति करी है जामवंत जी ने, और भगवान ने कहा जामवंत जी अब पहचाने प्रभु, पर आपने मुझसे युद्ध क्यों किया? 28 दिन तक युद्ध चला, पहले ही बता देते मैं राम हूं, युद्ध क्यों होता? भगवान कहते हैं इसलिए युद्ध किया, याद करो जब मैं राम अवतार में था ना, हुआ क्या था? भगवान ने रावण का उद्धार किया। जैसे ही उद्धार किया, हनुमान जी तो गए थे सीता जी को लेने अशोक वाटिका से। जामवंत जी ने कहा प्रभु बड़ी जल्दी युद्ध समाप्त हो गया, देखो मुझे तो लड़ने का मौका ही नहीं मिला। आधी सेना को तो हनुमान जी ने मार दिया, बाकी ये छोटे छोटे बंदरों ने, रावण कुंभकर्ण को आपने निपटा दिया, अब मैं किससे युद्ध करूं? जामवंत जी कहते हैं इतना सब कुछ देखने के बाद, युद्ध देखने के बाद मुझ में भी कुछ लड़ने की भावना आई है, मैं भी युद्ध करना चाहता हूं। होता क्या है जब हम कुछ सामने से देखते हैं ना, तो हमारी भी कुछ इच्छा जागृत हो जाती है। जामवंत जी की भी हुई कि मैं भी युद्ध करूं, मुझे भी युद्ध करना है। जामवंत जी की भी इच्छा हुई, अब कैसे युद्ध करें? जामवंत जी देखते हैं कोई योद्धा है इधर उधर, कोई नहीं है। तो अब राम जी से कहते हैं प्रभु सुनिए, और तो कोई नहीं है, पर आपने रावण को मारा, आप में बड़ा बल है, थोड़ी देर मेरी इच्छा पूर्ण कर दो ना, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मैं आपसे युद्ध करूंगा।
भगवान कहते हैं जामवंत जी थोड़ी शांति रखो, मर्यादा की एक तो लीला, दूसरी बात 14 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, मेरे भाई भरत जी बैठे हैं वहां अयोध्या में, उन्होंने कहा 14 वर्ष के बाद यदि एक भी दिन हुआ तो अपने हाथ से चिता में अग्नि लगा दूंगा, खुद जल जाऊंगा, मुझे जाना है अयोध्या। पर आप चिंता मत करना, आपकी यदि ये इच्छा है तो ये भी पूर्ण करूंगा। कब? जब कृष्ण रूप में आऊंगा। आप तो कितने पराक्रमी हो। सतयुग में भी जामवंत जी हैं। जब भगवान वामन आए तो जामवंत जी ने उनकी परिक्रमा करी है। और अब त्रेता में तो है ही राम जी के लक्षण में। तभी भगवान ने कहा जब आप इतने युग से हो तो अब द्वापर में भी रहोगे, तो ये जो युद्ध करने वाला थोड़ा खून गर्म हुआ है ना, इस टेम्परेचर को मेंटेन रखना, मैं आऊंगा तब युद्ध करेंगे। तो आज भगवान कहते हैं देखो जामवंत जी आपकी ये इच्छा भी पूरी हुई है, अब तो मणि दे दो। जामवंत जी कहते हैं मणि तो मैं दे दूं, पर ये मणि मैंने अपनी बेटी को दे दी, उसका नाम है जामवंत जी, और ये कह दिया, उसे वचन दिया ये मणि तेरे दहेज में दूंगा। अब यदि मणि लेनी है तो बेटी से विवाह करना होगा। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, विवाह भी होगा, लेकिन ये तो रीच आप। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, मुझे सब स्वीकार है। भगवान का विवाह हुआ जामवंत जी से। भगवान मणि और जामवंती को लेकर द्वारिका आए। इधर क्या हुआ था, इधर 9 दिन पूर्ण हुए, देवी भागवत की पूरी कथा हुई, और उसके बाद 10वें दिन से 10वां दिन प्रारंभ हुआ, और उसमें हवन यज्ञ चल रहा था, पूर्ण आहुति हो रही थी। तभी भगवान आ गए और नारद जी ने कहा देखो वसुदेव जी, आपको श्रीमद् देवी भागवत का पूर्ण फल मिल गया, पूर्ण फल मिल गया। ऐसे भैया देवी भागवत का पहला महात्म कहा है, पहला उदाहरण दिया। इधर कहा कि वसुदेव जी को, सूत जी ऋषियों से कहते हैं, वसुदेव जी को अपने पुत्र की प्राप्ति हुई थी मां भगवती के अनुष्ठान से। और दूसरा कहते हैं कि एक बार अगस्त ऋषि कार्तिकेय जी पर गए और उन्होंने देवी भागवत की महिमा पूछी। देवी भागवत की क्या महिमा है? कार्तिकेय जी कहते हैं अगस्त जी से, कार्तिकेय जी बोलते हैं अगस्त जी से कि बड़ी महिमा है, मां भगवती भोग और मोक्ष दोनों प्रदान करती हैं। और ये जो देवी भागवत ग्रंथ है ना, इसमें मां शब्द रूप में बैठ गई है। ये ग्रंथ कोई और नहीं है, ग्रंथ मां भगवती है। मां भगवती ग्रंथ बन गई है। ये जो ग्रंथ में शब्द हैं, श्लोक हैं, ये मां भगवती का स्वरूप है। मां देवी आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा देवी भागवत में ग्रंथ श्लोक बनकर बैठ गई हैं, श्लोक बनकर विराजमान हो गई हैं। तो एक उदाहरण और देते हैं। विवस्वान के पुत्र हुए श्राद्ध देव, और श्राद्ध देव एक राजा थे, और इन श्राद्ध देव ने क्या किया, इन्हें कोई पुत्र नहीं था। इन्होंने वशिष्ठ जी के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जैसे दशरथ जी ने कराया था। पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, और उस पुत्रेष्टि यज्ञ में जब यज्ञ पूर्ण हुआ तो यज्ञ का प्रसाद मिला, समय बीता, और इनके घर पुत्र नहीं हुआ, पुत्री की प्राप्ति हुई, बेटी हुई। जब बेटी प्रकट हुई तो इन्होंने वशिष्ठ जी से कहा, श्राद्ध देव ने, कि हमने तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, यहां पुत्री क्यों प्राप्त हुई? वशिष्ठ जी कहते हैं हमने तो पुत्रेष्टि यज्ञ किया था, पुत्र की प्राप्ति होती, लेकिन आपकी पत्नी ने ब्राह्मणों से कहा था कि मुझे पुत्री चाहिए, तो उन्होंने मंत्र कुछ बदल दिए, इसलिए पुत्री हुई। पर महाराज मुझे तो पुत्र चाहिए था, अब मैं क्या करूं? वशिष्ठ जी ने अपनी तपस्या के बल से उस पुत्री को पुत्र बना दिया। पुत्री का नाम रखा था इला, और अपनी तपस्या के बल से उसे पुत्र बना दिया।
अब तो आनंद हो गया श्राद्ध देव को कि फिर पुनः पुत्र की प्राप्ति हुई। और ये पुत्र क्या हुआ, जब बड़ा हुआ तो एक बार शिकार करने वन में गया। वन में शिकार चल रहा था और शिकार किया, और कुछ देर आगे गया, उसे लगा कि कुछ मृग हैं, कुछ हिरन हैं। आगे गए तो क्या देखते हैं, इस पुत्र का नाम था सुद्युम्न। सुद्युम्न क्या देखते हैं कि मैं स्त्री बन गया हूं, मैं खुद स्त्री बन गया हूं। जब ये देखा कि मैं स्त्री बन गया हूं तो ये तो बड़े आश्चर्य, मेरे घोड़े सैनिक जितने साथ थे सब नारी हो गए हैं, सब स्त्री बन गए हैं, ऐसा क्यों हुआ? तो पूर्व में कथा आती है कि एक बार भगवान शंकर भगवती पार्वती इस वन में विहार कर रहे थे, और भगवती पार्वती स्नान करने आगे जा रही थी, लेकिन तभी कोई ऋषि आ गए। जब ऋषि आए तो मां भगवती पार्वती को एकदम वस्त्र पहनने हुए पड़े, तुरंत वस्त्र धारण करे। तो भगवान शंकर ने इस स्थान को ऐसा वर दिया कि इस स्थान पर जो भी आएगा वो नारी हो जाएगा, ताकि भगवती पार्वती को कोई कष्ट ना हो। तो ये स्थान वो है, यहां जो भी आएगा वो नारी हो जाएगा। अब ये सुद्युम्न वहां पर गए, ये तो नारी हो गए, अब क्या करें? घर वापस कैसे जाएं? किसे बताएंगे कि मैं ही सुद्युम्न हूं, नारी बन गए? तभी आगे घूमते हुए जा रहे थे। कथा कहती है वहीं पर बुद्ध का आश्रम पड़ा है। बुद्ध ने देखा इतनी सुंदर नारी, उन पर मोहित हो गए और फिर उनसे विवाह किया है। वही सुद्युम्न से विवाह किया, नारी पर मोहित हो गए, उनसे विवाह किया, और जब विवाह किया तो उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई है। समय बहुत बीत गया, अब फिर उस नारी को याद आई है कि मैं पहले तो पुरुष था, अब क्या करूं? अब तो स्त्री शरीर मिल गया, तो पुनः अपना पुरुषत्व पाने के लिए वशिष्ठ जी पर गए। सब बात बताई, महाराज आप ही मेरे पुरुषत्व को दे सकते हो। वशिष्ठ जी कहते हैं मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन यदि गौरी शंकर भगवान रीझ जाएं तो वो कृपा कर सकते हैं, चलो कैलाश चलो। वशिष्ठ जी सुद्युम्न को लेकर, सुद्युम्न जो अब नारी बन गए थे, उन्हें कैलाश पर लाए। अब कैलाश पर आए और भगवान शंकर की स्तुति करी है, प्रभु कृपा करो, कृपा करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सब बोलो भैया, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय,
नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भगवान शंकर की स्तुति करिए। प्रभु कृपा कीजिए। स्तुति किसने करी? वशिष्ठ जी ने। जो सुद्युम्न जो नारी बन गए उन्हें लेकर गए, भगवान शंकर की स्तुति करी है। और स्तुति करने के बाद भगवान शंकर प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी कहते हैं प्रभु ये मेरे यजमान हैं। पहले तो कन्या के रूप में जन्म हुआ, फिर मैंने अपनी तपस्या से इन्हें पुत्र बना दिया था। फिर आपके उस विहार क्षेत्र में गए तो नारी बन गए। अब प्रभु ये पुरुषत्व प्राप्त करना चाहते हैं, आप कृपा करो इन्हें पुरुषत्व दो। अब भैया भगवान शंकर तो भगवान शंकर हैं, भोले बाबा हैं, उनके वरदान भी अलग हैं। और वरदान भी ऐसे हैं, एक बार दे दिया तो दे दिया। उस वरदान में वो फाइनल है, कोई इफ और बट नहीं होती उसमें, कुछ नहीं, वो फाइनल है। तो भगवान शंकर ने क्या वरदान दिया? अच्छा पुरुषत्व प्राप्त करना चाहते हो तो ठीक है, मैं ये वरदान देता हूं, ये 1 महीना पुरुष रहेंगे, 1 महीना नारी। मतलब मई में कथा सुनने आएंगे तो धोती पहन कर आएंगे, और जून में आएंगे तो साड़ी पहन कर आएंगे। 1 महीना पुरुष, 1 महीना नारी। अब ये सुद्युम्न कहता है वशिष्ठ जी से, क्या हुआ यहां आकर क्या हुआ? 1 महीना पुरुष, 1 महीना नारी, क्या होगा? वशिष्ठ जी कहते हैं चिंता ना करना, भगवान शंकर को बस समाधि में आने दो। भगवती पार्वती भी बैठी हैं, और मां तो मां होती है ना, हम मां की उपासना करेंगे। जो चाहेंगे मां वो वर देगी, हम मां को प्रसन्न करेंगे। इधर भगवान शंकर की समाधि लगी और भगवती पार्वती तो वर देने को बैठी ही थी, क्योंकि मां तो देना जानती है ना, बड़ी करुणा देना जानती है। मां तो बालक पर सदा प्रसन्न होती ही है। कभी पिता बच्चे को मारता भी है तो मां बचाती है, क्या कर रहे हो? अरे अपराध बना तो ठीक है, मैं कहूंगी उसे सुधरेगा, लेकिन ऐसे तो ना मारो। तो भगवती मैया, अब भगवती मैया की उपासना करी है। वशिष्ठ जी कहते हैं सुद्युम्न से, अब भगवती मैया की उपासना करो। हम सब मिलकर भी 1-2 क्षण मां भगवती की उपासना करें। उपासना करिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड्याय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड्याय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड्याय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंड्याय विच्छे। ओम ऐं ह्रीं
मां भगवती पार्वती को प्रसन्न किया है। पार्वती जी कहती है मैं तो वरदान देने ही बैठी हूं, पुरुषत्व चाहिए ना इन्हें, तो एक काम करो, घर जाओ और देवी भागवत का अनुष्ठान करो, श्रीमद् देवी भागवत का अनुष्ठान करो। उस अनुष्ठान के परिपाक से वो फल मिलेगा कि इन्हें सदा सर्वदा पुरुषत्व की प्राप्ति होगी। वशिष्ठ जी प्रसन्न हो गए हैं, घर पहुंचे और सुद्युम्न से देवी भागवत का अनुष्ठान करवाया है। पहले प्रारंभ में पूजन हुआ है, पंचोपचार पूजन है, देवी भागवत का मूल पाठ, और फिर वशिष्ठ जी स्वयं मां भगवती की दिव्य लीला कथा का श्रवण कराते हैं। कथा कहती है 9 दिन तक अनुष्ठान हुआ। जब 9वें दिन अनुष्ठान पूर्ण हुआ तो मां भगवती की कृपा हुई, मां भगवती प्रकट हुई और वह आशीर्वाद दिया है। मां भगवती के आशीर्वाद से वो सुद्युम्न सदा के लिए, जो नारी हो गए थे, उन्हें सदा के लिए पुरुषत्व की प्राप्ति हुई, सदा के लिए पुरुष बन गए। ऐसी मां भगवती की कृपा, ऐसी कृपा। मां भगवती जब कृपा करती हैं तो सब कुछ देती हैं, वो भोग भी देती हैं, वो मोक्ष भी देती हैं। मां बहुत करुणा से भरी है, बहुत करुणा से, अपार करुणा है, अपार। मां भगवती अपार करुणा से भरी है, सब कुछ देने वाली है। ऐसे महात्मा की कथा को कहा है, महात्मा की कथा हुई है। मां भगवती के महात्मा की कथा हुई है, और फिर कल से महर्षि वेदव्यास प्रथम स्कंद से कथा को आगे बढ़ाएंगे। आज समय भी परिपूर्ण हो रहा है और आज तो प्रारंभिक की अवस्था थी, आज से कथा प्रारंभ हुई थी, तो कुछ लेट भी हुए, कुछ असुविधा भी हुई, लेकिन कल से ठीक 2 से 5 बजे तक कथा होगी। मैं आपसे प्रार्थना करूं, जो भी आसपास यहाँ सब लोग रहते हैं उनसे भी कहिएगा कि और भी लोग कथा में आएंगे, क्योंकि कथा की शोभा तो भक्तों से ही होती है। जितने लोग ज़्यादा आएंगे तो माँ भगवती उतनी कृपा कर ही रही हैं और भी आनंद बरसेगा। आइए हम थोड़ी देर माँ भगवती का एक भजन के माध्यम से माँ भगवती की उपासना करें, फिर सब आरती प्रसाद लेकर जाएंगे। एक बार भाव से कहिए, श्री दूनागिरी मैया की जय हो। जय हो। जोता वाली माता तेरी सदा ओ आजा मैया की शरण, बंदे विषयों से डर। 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 बाजे काल का नगाड़ा, क्यों हुआ तू बेखबर। बाजे काल का नजारा, क्यों हुआ क्यों बेखबर। आजा मैया की शरण, बंदे विषयों से डर। आजा मैया की शरण, बंदे विषयों से डर। पगले जगत एक सपना है। पगले जगत एक सपना है। इसमें
कौन तेरा अपना है इसमें, कौन तेरा अपना है। भूल गया माया में फंस कर, भूल गया माया में फंस कर अपनी डगर। आजा मैया की शरण बंदे विषयों से डर। आजा मैया की शरण बंदे विषयों से डर। बाजे काल का नगाड़ा तू हुआ क्यों बेखबर। बाजे काल का नगाड़ा तू हुआ क्यों बेखबर। आजा मैया की शरण बंदे विषयों से डर। आजा मैया की शरण बंदे विषयों से डर। विषयों में मन भटकाता है, विषयों में मन भटकाता है। विषयों में मन भटकाता है। विषयों में मन भटकाता है। जीवन को नरक बनाता है। जीवन को नरक बनाता है। खोद रहा अपने हाथों से, खोद रहा अपने हाथों से अपनी कब्र। आजा मैया की शरण बंदे विषयों से डर। आजा मैया की शरण बंदे विषयों से डर। यम के दूत जब आएंगे, यम के दूत जब आएंगे तुझको बांध ले जाएंगे। तुझको बांध ले जाएंगे। दर्शन तेरा छलबल होगा, दर्शन तेरा छलबल होगा। मैया की शरण आजा मैया की शरण बंदे विषयों से डर। आजा मैया की शरण बंदे विषयों से डर। बाजे काल का नगाड़ा तू हुआ क्यों बेखबर। बाजे काल का नगाड़ा तू हुआ क्यों बेखबर। आजा मैया की शरण बंदे विषयों से डर। 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 एक बार भाव से कहिए श्री जगदम्बा मैया की जय। श्री दूनागिरी मैया की जय हो। श्रीमद देवी भागवत महापुराण की और हम सब जानते हैं आज हमारी इस पावन कथा के यजमान श्रीमती एवं श्री पीयूष कुमार जी, उन्हीं के संकल्प से माँ भगवती ये कृपा कर रही हैं, बाबा जी कृपा कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है आज आपके पिताजी भी पितृलोक में बहुत प्रसन्न होकर नृत्य कर रहे होंगे। हरि ओम ऐदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। आरती जग पावन पुराण की, आरती जग पावन पुराण की। मातृचरित्र विचित्र खान की, मातृचरित्र विचित्र खान की। देवी भागवत अतिशय सुंदर, देवी भागवत
अतिशय सुंदर। परमहंस मुनि जन मन सुख कर, परमहंस जन मन सुख कर। विमल ज्ञान रवि विमल ज्ञान रवि मोहन मिरहर, परम मधुर सुषमा निवान की। आरती जग पावन पुराण की। कलि कल्मष विष विषम निवारिणी, कलि कल्मष विष विषम निवारिणी। युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी, युगपत भोग सुयोग प्रसारिणी। परमानंद सुधा विस्तारिणी, परमानंद सुधा विस्तारिणी। मन होशय ज्ञान आन की। आरती जग पावन पुराण की। आरती शांति भक्ति भय भंजनी, आरती शांति भक्ति भय भंजनी। पाप ताप माया मद गंजनी, पाप ताप माया मद गंजनी। सुचि सेवक मन मानस रंजनी, सुचि सेवक मन मानस रंजनी। लीला रस मधुमय निधान की। आरती अति पावन पुराण की। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम जलेन शीतलीकरणं मंत्रै पुष्पादिवेदेवनम् आत्माभिवन्दनं परमात्माभिवन्दनं। हरि ओम जग्नेन यज्ञमयजन्त देवास्थानि धर्माणि प्रथमन्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम दशरथाय विद्महे श्रीरामदेवाय धीमहि तन्नो श्रीरामः प्रचोदयात्। हरि ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्ति काव्यकुलचम्पकपाटलाब्ध्यै पुन्नाग्रजादिकरवीलरशालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरी। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम सोली भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री देवी भागवत महापुराण की जय। श्री अयोध्यानाथ की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री देवी भागवत महापुराण की जय। श्री
जोता वाली मैया की, श्री महालक्ष्मी मैया की, श्री महासरस्वती मैया की, श्री महाकाली मैया की, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।